लेकिन आज एक कॉमेडी सर्कस का सेट कम कोई जिम या फूड कैंटीन ज्यादा लग रहा है। वैसे ये फूड स्टॉल्स, जिम इक्विपमेंट्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये सब चीजें किसको समर्पित हैं। द वन एंड ओनली अर्चना पूरन सिंह। जी हाँ, आज है हमारा अर्चना स्पेशल। तो सबसे पहले वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज कॉमेडी सर्कस की सबसे मजबूत नींव के लिए अर्चना। और तालियों के साथ स्वागत उनके टक्कर के डोले लिए रोहित शेट्टी का। आज हम अर्चना को अर्चना से मिलवाएंगे, अलग अलग रूप में, अलग अलग अंदाज में। और इसके अलावा एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज भी है अर्चना के लिए। पर यह सरप्राइज अभी नहीं मिलेगा, पहले इन्हें हंसाएंगे, इन्हें इनकी ही अदाएं दिखाएंगे। तो शुरू की जाए अर्चना एक्सप्रेस। अर्चना और हंसो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्चना यानी लाफ्टर का बारूद, और आज इस बारूद से टकराने आया है हंसी का एटम बॉम्ब सिद्धू पाजी, यानी कॉमेडी का विस्फोट होने वाला है। प्लीज वेलकम कपिल एज सिद्धू एंड पार्वती एज अर्चना। हेलो, हाँ यस, मैं अर्चना बोल रही हूँ 30,000 के मोबाइल से। तो एक कॉमेडी का शो जज करना है? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं एक टाइम पे एक ही शो करती हूँ, ना। वो चक्रे फटे नपरे किली, वो चक्रे फटे टंकलंग कलंग, वो चक्रे फटे चक्रे, वो चक्रे फटे पट, वो चक्रे, वो चक्रे, वो चक्रे, ओए 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 ओए। हेलो, हाँ जी, क्या म्यूजिकल शो में जज बनना है? ओ नहीं यार, मैं उधर क्या करूंगा, वहां तो पहले 3-4 कुर्सियों पे 8-10 आदमी बैठे होते हैं। हाँ, ऐसा करो, तुम शेखर का नंबर ले लो। हैं? ओ नहीं यार, जज में नहीं फिट होता, कंटेस्टेंट रख लो, गाता भी है। हैं? ओके ठीक है भाई। जब से शेखर ने ये शो छोड़ा है, अब सुना तो यही है कि छोड़ा है। मुझे बड़ी टेंशन होती, पता नहीं कौन से टाइम पे किस शो पे चला जाए। अरे सुरेंद्र, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम सिद्धू जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? अरे मेरा कंपैरिजन सुरेंद्र से कर रही है, पूरे समंदर को एक गिलास में भर रही है। अरे दूसरों को अपनी हंसी से डराने वाली औरत आज मुझसे क्यों डर रही है? वो ठोको ताली। अरे लेकिन सिद्धू, तुम मेरे शो पे क्या कर रहे हो? है देखो मोहतरमा, मैं तो इस शो में जज बनने आया हूँ। तुम जज बनने आए हो? जज तो सुरेंद्र भी अच्छा बन लेता है, क्यों? मुझे पता है सुरेंद्र बड़ा अच्छा जज है। परसों ही इसके पड़ोसी के घर में बेटा हुआ, उसको देख के कह रहा है, साहब जी आपकी परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी थी, लेकिन बेटे की शक्ल देख के लगता है फिजिकल ह्यूमर थोड़ा कम था। टोको ताली। रियली? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, पड़ोसी डेंजर जोन में आ गया। और डेंजर जोन से याद आया यार, रोहित शेट्टी नजर नहीं आ रहा? हाँ, रोहित आजकल छुट्टी पे है, वो अपनी फिल्म की शूटिंग पे है। ओहो भाई, कमाल का बंदा है रोहित शेट्टी। हम लोग छुट्टी लेके फिल्म देखने जाते हैं, वो छुट्टी लेके पूरी फिल्म ही बना देता है। अच्छा गया भाई, अच्छा गया रोहित। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने राजनीति में आने का कैसे सोचा? भाई मैंने सोचा नहीं, मैं तो आना चाहता था, लेकिन बेड़ा गर्क प्रकाश झा का मेरी जगह अर्जुन मदन पाल को ले लिया। मैं क्या करूं? तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा ना? देखो भाई, बुरा तो लगता है, अब तुमने शेखर की जगह मुझे लिया है, बुरा तो उसको भी लगता होगा। देखो कैसे देख रहा है, देखो देखो। ओए देखो कैसे देख रहा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो शो देख रहा है? भाई अब जज नहीं कर रहा, देख तो रहा ही होगा। और मुझे तो ये भी पक्का पता है, हमारा एक्ट खत्म होने के बाद टीवी पॉज करके कमेंट भी करता होगा। ओए भाई, जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की अद्वितीय परफॉर्मेंस और कोई दे नहीं सकता। आप समझते हैं कि हमारे शो में आपने ये शो शुरू नहीं हुआ शेखर। तो ये तो हमारे शो के लिए और भी बड़े सम्मान की बात, अभी शो शुरू नहीं हुआ। जब शुरू होगा तो क्या धमाल करेंगे आप लोग। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के शो में आपने 4 चांद लगा दें। अद्वितीय अद्वितीय अद्वितीय। देखा कितना बोल रहा है? अच्छा अच्छा, अब तुम एक शो पे आ चुके हो तो मैं सबसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा लेती हूँ। देखो मोहतरमा, तुम क्या समझती हो कि मैं इस शो में पहली बार आया हूँ? हाँ। अरे मैं पहले भी सुरेंद्र की जगह बैठ के कई बार तबला बजा चुका हूँ। चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये है सुरवीर। इससे तो मैं पहले भी बाहर मिल चुका हूँ।
मुझे पीछे से जफी डाल के कहती आई लव यू सुरेंद्र। ओए इनसे मिलो, ये है भारती और परेश। ओए होए 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 भाई, चक दे फटे नप दे किल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली, और ये चूहे के साथ कौन बैठा है हाथी? ये लाइन फिट नहीं हुई तो ये मोहतरमा भी कहां फिट होती है? ओए भारती, मैं तो कहता हूं जिस सोफे पर तू बैठी है थोड़ा सा उठ भी जाया कर, क्योंकि सोफे ने भी सांस लेनी होती है। ठोको ताली। देखो सिद्धू, अब देखो तुम बहुत बोर कर रहे हो, तुम्हें कुछ और नहीं आता क्या? देखो मोहतरमा, बात ऐसी है कि टॉपिक है अर्चना का। मैं तो बड़े हाथ पांव मार रहा हूं, तुमसे अर्चना नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? अब ये देखो अर्चना, मैं यकीन से कहता हूं कि अगर अर्चना पूरन सिंह ऐसी होती तो परमीत बदमाश कंपनी की अगर कोरियर कंपनी भी खोल लेता तो मेरा नाम बदल दो। और ये देखो उसका परमू छोड़ो, इसका मुंह देखो। भाई साहब, आपसे बड़े अर्चना की प्लेट में बिस्कुट होते हैं। मौका वारदात में आप सबने देख भी लिया। देखो सिद्धू, तुम ना बहुत बोलते हो, तुम ऐसे शो के जज नहीं बन सकते। देखो मोहतरमा, अब तो मैं जज बन चुका हूं, अब पछताए क्या हो। तो वैसे भी संत कबीर ने कहा है कि कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बात कहूं मैं खरी, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया पी गई तरी। ठोको ताली भाई। तुम ना बहुत ही बोरिंग बातें कर रहे हो। मुझे पता है तुम बड़ी इंटेलिजेंट हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है मेरी बातों पे। अगर तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, मुझे एक सवाल का जवाब दो। हाँ। एक हाथी के आगे 12 केले रखे, उसने खाए नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि हाथी का पेट भरा होगा। बिल्कुल गलत, हाथी प्लास्टिक का था। ठोको ताली। ठोको ताली। तुम ना बहुत ही बकवास बातें कर रहे हो, बहुत ही घटिया जोक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने क्रिकेट खेलना क्यों छोड़ा? देखो मोहतरमा, मैं हूं सीधा साधा जट आदमी, मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई आदमी मेरे काम में उंगली करे। अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, बैटिंग कर रहा हूं मैं, स्टंप उखड़े मेरे, ये साला अंपायर कौन होता है उंगली करने वाला? बस इसी चक्कर में मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, एक सेकंड, जस्ट वन सेक। हेलो, क्या अवार्ड की नॉमिनी हूं मैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू माय बॉय। तुमने सुना सिद्धू, मुझे बेस्ट जज ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। देखो मोहतरमा, नॉमिनी चाहे कोई भी हो जाए, लेकिन अवार्ड सिर्फ एक ही आदमी को मिलेगा। सिद्धू, तुम भी मुझे आदमी समझते हो? अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मोहतरमा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी। मैं बनूंगा जज, बेस्ट जज। तुम तो चुटकुलों पे हंसती हो। परसों मैंने तो क्या किया पता है? परसों पेट्रोल के दाम बढ़ने की न्यूज आ रही थी, मैं हंस के मेरा लाफ्टर ब्लैडर सूज गया। मैं तो किसी बात में भी हंस देता हूं। नहीं, लेकिन इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसमें तो दुखी होना चाहिए। देखो, दुखी हो मेरे दुश्मन, मैं तो जिधर जाता हूं दिल और दिमाग को एंजॉय कराता हूं। रेट बढ़ने से क्या फर्क, मैं तो पहले भी 500 का डलवाता था, आज भी 500 का डलवाता हूं। ठोको ताली। हेलो, क्या मुझे बेस्ट जज का अवार्ड मिल गया? क्या एक सेलिब्रिटी के साथ एक पूरा दिन बिताने का मौका? क्या रियली? मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा डिजर्विंग सिद्धू जी हैं। मेरी तरफ से ये अवार्ड उनको दे दिया जाए, क्या कहते हैं? ओए छा गई भी अर्चना। ठोको ताली अर्चना के नाम पे। मैं तो पहले क्या था भाई, तुम तो एक्ट्रेस हो, तुम्हें तो कभी ना कभी अवार्ड मिल ही जाएगा, लेकिन तुमने अपना अवार्ड इस सिद्धू के नाम करके जो इसके दिल में जगह बनाई है, मैं तो यही कहूंगा भाई, छागी अर्चना। ठोको ताली। अब जल्दी मुझे बताओ वो कौन सा सेलिब्रिटी है जिसके साथ मुझे पूरा दिन बताना है? मुझे पता है मलका शरावत होगी, बताओ कौन है? अरे और कौन हो सकता है? तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा शेखर। अब ठोको ताली। तो पूछते हैं अर्चना से, अर्चना किसकी हंसी थी भारी? दिस इज फॉर सिद्धू। थैंक यू मैम, थैंक यू। कपिल, बहुत बढ़िया किया तुमने सिद्धू, कमाल का। इट इज अ वंडरफुल एंजॉयबल परफॉर्मेंस, ऑल इन ऑल अ वंडरफुल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। रोहित,
कपिल जो सिद्धू पाजी आपने किया है शायद सिद्धू पाजी खुद ना कर खुद पाए। नहीं कर, हाँ, सही है, सही बोला। थैंक यू सर। ब्रिलियंट एक्ट, आई लाइक्ड इट। Scores, please. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Perfect 10 again. जोरदार तालियां कपिल और पार्वती के लिए, इन्हें मिलते हैं perfect 20. वो चॉकलेट है। Thank you guys. अर्चना के जीवन की जर्नी लेकर आ रहे हैं कृष्णा as Archana and Sudesh as various characters. रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। बस 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 बस। नो मेरा बच्चा अभी नहीं हंसेगा, मेरा बच्चा नो 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 बिल्कुल नहीं हंसेगा। चुप बच्चा, बेटे बच्चा चुप। क्या करूं? बस दोस्तों, मैं हूं वार्ड बॉय। देखो यहां पे इसने जन्म लिया, वहां पे एक नर्स की ड्यूटी थी। जब उसने इसका डीन डोल देखा, इसकी हरकतें देखी, वहीं मर गई। हॉस्पिटल के बाद अभी तक छक्कों का झगड़ा चल रहा है कि हम शगुन लड़की का लें या लड़के का। क्या हुआ? रो बड़ी बच्ची है। भूख लगी है। भूख लगी है? इसके रिश्तेदारों ने कहा था कि जब ये कुछ मांगे खाने को तो इसको चांदी के चम्मच में दही चिटा देना। वैसे ये काम माँ का है, लेकिन माँ 1.5 साल से कनाडा में है। वो बेचारी डिलीवरी पे भी नहीं आ सकी। स्टार की माँ है, अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, बिजी है, कोई बात नहीं। लो बेटो लो मेरा बच्चा। ओए 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 ओए। आपको हैरानी हो रही, मुझे कुछ नहीं, क्योंकि जब ये पैदा हुई डॉक्टर का ग्लव्स खा गई। डॉक्टर ने जब इसके मुंह में हाथ डाला ग्लव्स निकालने के लिए, उसकी घड़ी खा गई। इसीलिए इसकी हंसी की टाइमिंग बिल्कुल सेट है। तालियां। दूध है? दूध है? दूध पिला बे। बोतल से इसका कुछ बनता ही नहीं है। इसलिए हमने मदर डेयरी से सीधा ही कनेक्शन जोड़ा है। बेटे सच्ची सच्ची बता, दूध कैसा लगा? जोरदार तालियां। 10 नंबर मिले हैं, 10 नंबर। ओह सॉरी, 1 नंबर कर दिया ना बीच में। ये बेटे तुम खेलो, मैं जरा बात कर लूं। I want to take you. हाँ Oh, so sweet. So I want दरअसल to बात पता take क्या है you home. कि I want to take you home. सॉरी I want to take you. Woo. सॉरी बेटे सॉरी। ये लो। वेरी गुड। इतने छोटे छोटे बच्चे बोलते वक्त फंबल करते हैं, ये डंबल करती है। very nice. चलो बस। बेंच प्रेस दो ना, बेंच प्रेस। मैं जिम ना ले आऊं इधर तेरे लिए? तू क्या जिम लाएगा? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, 4 दिन की, मैं खुद ही जिम चली जाऊंगी।
देखो कोई बात नहीं, देखो ये हॉस्पिटल है, तरह तरह के लोग पैदा होते हैं। एक बार तो ऐसे हुआ, एक बच्चे ने पैदा होना था, हमने 12 लोगों को फील्डिंग के लिए लगा दिया, क्योंकि देव साहब पैदा हो रहे थे ना। हम इस कमरे में इंतजार करते रहे, वो 7 वाले कमरे में पैदा हो गए। अर्चना, ये 5 नंबर क्या मतलब? जिस हिसाब का तूने स्टैंड अप किया ना, तेरे इतने ही बनते हैं। अब तेरे पढ़ाई का समय हो गया है, तू पढ़, मैं तेरे टीचर को भेजता हूं। टीचर को बेटा झूठ बोलता है, मुझे पता है, ये खुद ही टीचर बन के आएगा। अर्चना, स्टैंड अप। कुत्ते स्टैंड अप तेरा काम है। तुम्हें कितनी बार कहा है, ये तो हमारे कोर्स में है ही नहीं। मुझे कोर्स में नहीं, फोर्स में इंटरेस्ट है। अर्चना, तुम्हें कितनी बार कहा है, स्कूल में नंबर देने